아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작। फ्रेंड्स, त्योहार भारत की समृद्धि और विरासत का प्रतीक हैं। ये हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। इसीलिए भारत को अक्सर त्योहारों का देश कहकर ही पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग सभ्यता, धर्म और संस्कृति से जुड़े लोग रहते हैं जो यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में त्योहार हो और पकवान न बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जी ऐसा ही एक त्योहार आज है जिसे कहते हैं सकट, यानी कि गणेश चौथ। तो राधे कृष्णा दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब, और आप सभी को सकट की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज दिन है सकट का, यानी कि गणेश चौथ। तो शास्त्रों में बताया गया है कि ये व्रत स्त्रियां संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रहती हैं। तो जी आज भी है मेरा भी वही व्रत, तो वहीं मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज के दिन बनते हैं रामदाने के लड्डू, तिल के लड्डू और भगवान गणेश जी को चढ़ते हैं उनके पसंदीदा बेसन के लड्डू। तो चलिए आज मैं वही बना रही हूँ और बनाते बनाते कर लेती हूँ आपसे कुछ बातें। तो आज आपका त्यौहार कैसा बीता और किन किन जगह ये त्यौहार मनाया जाता है, क्या आपने ये व्रत रखा है? तो अगर आपने रखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सकट की तैयारी तो 2 से 4 दिन पहले से शुरू हो जाती है। तो जी जब से धूप निकलना शुरू हुआ है तभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रामदाना है, तिल है या सिंघाड़ा है, इन सब को धुलने की प्रक्रिया तो 1-2 दिन पहले से शुरू हो जाती है, ताकि ये आज के दिन अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ मैंने भी तिल और रामदाने को अच्छे से धुल के रख लिया था, और यहाँ मैं रामदाने को भून रही हूँ ताकि इसके लड्डू बनाए जा सके। और ये मेरे लगभग रामदाने फूट चुके हैं। अब इनको हम लड्डू बनाएंगे। एक तरफ मैंने रख दिया है सिरा बनने के लिए गुड़ का, क्योंकि इसमें गुड़ का ही सिरा बनता है। जो घर में लड्डू बनाते हैं ये बहुत स्वादिष्ट बनता है और बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट रहता है इसमें, क्योंकि ये तिल के लड्डू जो रहते हैं ना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। तो देखिए इधर मैंने पहले रामदाने को भून लिया है और उसकी चाशनी बना के उतार दी है, और यहाँ मैं बना रही हूँ तिल के लड्डुओं के लिए चाशनी, जो थोड़ा सा गाढ़ी बनती है, और रामदाने वाले लड्डुओं की चाशनी थोड़ा सा हल्की बनती है। अब जब इसमें एक तार बनने लगेगी ना, तब ये चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। ये बनेगी तिल के लड्डुओं के लिए चाशनी। तो चलिए मैं जल्दी से बांध लेती हूँ, इसको जल्दी से भून लेती हूँ, उसके बाद बांध देती हूँ लड्डुओं को। और उसके बाद आज मैं बेसन के भी लड्डू। तो फिर चलिए वो देखिए मैं उधर बांध लेती हूँ इन लड्डुओं को, और इधर तिल भी भुन जाएगी। थोड़ा सा तिल को आप चलाते रहिएगा, और मैंने गैस फ्लेम एकदम से बंद कर दिया है। थोड़ी देर में मैं इसको उतार के रख दूँगी। अब यहाँ एक बार टेस्ट कर ले रहे हैं कि लड्डू बनना स्टार्ट हुए हैं या नहीं, बन जाएंगे या नहीं, वही मैं देख लूँगी। यदि आप फर्स्ट टाइम ये लड्डू बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा चाशनी डाल के और रामदाने को एक बार टेस्ट कर लेंगे कि रामदाने के लड्डू बनने लगे हैं या नहीं। और रामदाने के लड्डू फ्रेंड्स हमेशा गरम गरम ही बांधिएगा, थोड़ी थोड़ी चाशनी डाल के, क्योंकि फिर ये अगर इकट्ठे आप चाशनी डाल देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा एकदम मुलायम हो जाते हैं, और गरम गरम अगर इसको नहीं बांधेंगे तो फिर ये बनेंगे नहीं। और इसमें पानी, हल्का सा हाथ में पानी लगा लीजिए, उसके बाद इसको बांध लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने लड्डुओं को बांधना शुरू कर दिया है। देखिए चाशनी भी बनके तैयार हो गई है तिल के लिए भी। तो मैंने गैस फ्लेम एकदम से बंद कर दिया है। जब मैं तिल के लड्डू बांधने लगूंगी तो इसको हल्का सा फिर से गर्म कर लूँगी, वरना अगर ये देर तक चढ़ी रहेगी ना गैस पे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। अब इधर जल्दी से रामदाने के लड्डुओं को बांधने के बाद ये देखिए एक तार की चाशनी बन जाएगी, तब फिर आपको इसको बंद कर देना है। और ये एकदम परफेक्ट चाशनी बनी है तिल के लड्डुओं को बांधने के लिए। तो चलिए जी अब तिल के लड्डुओं को भी बांध लिया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तिल के लड्डू और रामदाने के लड्डू दोनों बन के तैयार हो गए हैं, और अब मैं प्रिपरेशन करने लगी हूँ बेसन के लड्डू बनाने के लिए। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए आपको पहले बेसन को कढ़ाई में बिना घी के मतलब भून लेना है थोड़ा सा, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी डालते रह के तब भूनते रहना है। तो ये देखिए मैंने पहले शुरुआत में ऐसे ही भूंजा, अब उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा घी करके इसमें डाल के इसको बहुत अच्छा सुनहरा कलर होने तक भून लूँगी। फ्रेंड्स, बेसन के लड्डू बनाने की सिर्फ यही एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है कि आप बेसन को जितना अच्छे से भूनेंगे ना, उतना ही ये बेसन के लड्डू स्वादिष्ट बनते हैं। तो आप बेसन को भूनते समय बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पेशेंस के साथ इसको भूनिए। थोड़ा थोड़ा घी डालते समय अगर इसको आप भूनेंगे ना तो बेसन नीचे लगने के चांसेस कम रहते हैं, और इसे हमें लगातार चलाते रहना चाहिए, नहीं तो फिर बेसन नीचे लग जाता है। और इधर देखिए मेरे कपड़ों में भी बेसन लग गया है, और इसको मैं तब तक भूंजूंगी ना जब तक इसकी खुशबू पूरे घर में ना महकने लगेगी, तब तक बहुत अच्छी खुशबू इसकी आती है बेसन भूनने के बाद। तो फिर इधर मैं थोड़ी थोड़ी देर में घी इसमें डालती रहती हूँ ताकि ये अच्छे से भुन जाए।
तो फ्रेंड्स अब जब तक बेसन भुंज रहा है तो मैं आपसे कर लेती हूँ थोड़ा सा बात। तो अभी मुझे इसके बाद करनी है तैयारियाँ भी, सामान वगैरह रखना है। सामान तो मैंने लगभग सब मंगा लिया है और अभी मुझे केवल शकरकंद वगैरह ही उबालनी है। कच्ची, इसमें बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं, कच्ची शकरकंद, उबली शकरकंद, गाजर, काली गाजर और मकोई और बैर, मतलब इतना सारी चीज़ें, नारंगी, इतनी सारी चीज़ें चढ़ती हैं ना इसमें कि मतलब सारे सामान को लाने में ही ये रहता है कि अभी ये तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया है। तो मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी रहती है। तो चलिए जल्दी से लड्डू की प्रिपरेशन कर ले, उसके बाद फिर मुझे सामान भी रखना है और फिर तैयार होकर पूजा भी करनी है। तो ये देखिए बेसन हमारा लगभग भुन के तैयार हो गया है और ये देखिए मतलब इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। और जब बेसन लगभग भुन के तैयार हो जाए ना तो हमें इसमें डाल देना है पानी के थोड़ा सा छींटे, ताकि जो थोड़ा से दाने वाले लड्डू बनते हैं ना ये वो बन के तैयार होंगे। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी के छींटे। तो जी पानी के छींटे मारने के बाद ये जो लड्डू बनेंगे ना वो दाने वाले बनेंगे। तो इससे ये होता है ना कि अगर हमने बेसन थोड़ा सा वो मोटा वाला नहीं लिया है, दरबरा जो रहता है, अगर हमने लड्डू बनाने के लिए वो बेसन नहीं लिए हैं, हमने चिकना वाला बेसन या जिससे हम लोग कढ़ी वगैरह बनाते हैं वो बेसन लिया है, तब भी लड्डू एकदम दानेदार बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए अब इसको खाली कर लेते हैं दूसरी प्लेट में और लड्डुओं को बांध लेते हैं। तो जब तक ये बेसन ठंडा होगा तब तक हम पीस लेते हैं चीनी। तो यहाँ मैंने ले ली है चीनी और चीनी को मैं बहुत अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा एकदम महीन नहीं करूँगी, हल्का सा दरदरापन रखूँगी, ज़्यादा नहीं। और उसमें डालने के लिए पीस लूँगी मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं पीस के उसके बाद फिर इसमें मिक्स कर दूँगी। तो चलिए फिर बांध लेते हैं इन लड्डुओं को। देखिए कितने अच्छे, कितने प्यारे प्यारे लड्डू दिख रहे हैं। और देखिए लाइट भी चली गई थी तो इसका, क्योंकि आज लाइट बहुत ज़्यादा कट रही थी। और अगर फ्रेंड्स आपके लड्डू इसमें नहीं बन रहे हैं तो आप थोड़ा सा घी गरम करके आप डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको देसी घी में बनाइए या फिर रिफाइंड में भी बना सकते हैं, बट रिफाइंड कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहता है, तो आप रिफाइंड में मत बनाइए। अगर हो सके तो आप देसी घी में इसको बनाइए, जो बच्चों के लिए भी बहुत स्वादिष्ट है और हेल्थ के लिए भी ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ करने सारी पूजा की तैयारी, क्योंकि सारा सामान रखना रहता है और इसमें बहुत सारा सामान लगता है। तो ऐसा लगता है लास्ट तक कुछ ना कुछ छूटे ना। और फिर चलिए रख लेते हैं थाल में सारा सामान। तो सामान तो मैंने कल ही मंगा के रख लिया था और तो सामान मैं अब रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें 4-4 के जोड़े में सारा सामान हमारे यहाँ चढ़ता है, जैसे 4 मकोई, 4 नारंगी, 4 तरह के फल, 4-4 लड्डुओं का जोड़ा, 4 मूली, 4 गाजर, 4 काली गाजर, 4 बैगन और 4 गन्ने का टुकड़ा जो रहता है वो, और यहाँ पान, सुपारी, फूल, माला और उबली हुई शकरकंद जो मैंने उबलने के लिए रख दिया है, सिंघाड़े का हलवा और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। पहाड़ जो कि कल बच्चे इसको फोड़ेंगे, वो तिल को ना, सफ़ेद तिल और काली तिल को कूट के बनाया जाता है, तो वो मैंने बना के रख दिया है, वो है। और इसमें आपको एक सबसे मेन बात बताती हूँ, किस किस के यहाँ ये चीज़ें होती हैं। मेरे यहाँ तो ये चीज़ होता है, जब हम पहली बार सकट का त्योहार मतलब व्रत उठाते हैं ना, तो उसमें हमारे यहाँ बनाई जाती है गौर और उसके साथ रहती है सुपाड़ी। तो वो किनके यहाँ वही पहली सुपाड़ी और पहले गौर की पूजा होती है हमेशा। तो मेरे यहाँ तो वही है, शुरुआत से वही चीज़ चला आया है, पहले गौर और पहली ही सुपाड़ी की पूजा। हर व्रत में जब भी सकट का व्रत रहेंगे तब यही चीज़ें होती हैं। तो वो सारे सामान मैं यहाँ रख रही हूँ। और देखिए चलिए सामान भी आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या सामान है और किन किन के यहाँ कैसे ऐसे ही पूजा होती है और या फिर अलग तरीके से होती है। तो ये देखिए सारा सामान मैंने रख लिया है और सामान जो है ना वो किचन में है, तो उसको रखना भी बाकी है। तो जी बहुत लोग ये पूजा छत पे बैठ के करते हैं, मगर मैं अपने मंदिर में करूँगी, क्योंकि वहाँ गणेश जी की प्रतिमा भी रखी हुई है, तो मैं इस पूजा को मंदिर में। तो फ्रेंड्स अभी मेरी सारी तैयारी लगभग हो गई है। जो थोड़ी चीज़ें बाकी है वो अभी बस इसमें जाके कर ले रही हूँ। इसमें अभी मुझे रखना है गौर, सुपाड़ी अपनी और उसका सिंघाड़े का हलवा और शकरकंद कच्ची और उबली हुई दोनों, और प्लस फूल माला रखना है। और उसके बाद दिया बाती के लिए दिया बनाना है और धूप रखनी है, मतलब ये सारी चीज़ें भी इसमें रखनी है। छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारा काम अभी ये बाकी है। अभी कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, उसके बाद फिर पैरों में अभी आलता भी नहीं लगा है, वो लगाना है। तो फिर चलिए जल्दी से ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ।